सिचुएशन में सोचिए कि पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करनी है, कैसे करनी है, सब अलग अलग सोच रहे हैं। एक सोसाइटी जो कि हिंदू सोसाइटी है, उसने कहा कि भाई अपने जो पेरेंट्स हैं उनके टच देयर फीट, ये एक हमने सिस्टम बना दिया। And most of you belong to Hindu families, so you must have seen this in your family. You must be touching the feet of your parents, generally. The girls from Haryana, Punjab, Delhi, Rajasthan are not allowed to touch the feet of the parents. They are told the real parents are still yet to come. You have to touch their feet. But the girls living in Lucknow and thereafter, Bihar, Jharkhand, they are allowed to touch the feet of their parents equally. ऐसे ही होता है ना। आप कहां से हैं? हाँ, हरियाणा से हैं, तो नहीं छूते होंगे पापा के पैर, नहीं ना? हाँ ये देखो, ये इनकी आवाज से मैं समझ गया हरियाणा से हैं, क्योंकि मैं भी ऐसे हूँ ना, कहने शादी के बाद बहुत छुआते हैं सर, बहुत छुआते हैं ना। वहां जितने नहीं छुए सारा सूद सहित यहाँ हो जाता है। पूरी भड़ास निकालते, पहले ही छू देते, इससे बढ़िया। तो शादी के बाद जो अच्छी बहुएं होती है, पता क्या करती है? वो देखती नहीं कौन है, बार बार ऐसे करना, फिर ऐसे करना मुश्किल है, गर्दन नीचे रखती है, ऐसे 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 एक ही बार में जो हो। एक दो बच्चे बच्चे होते हैं तो वो खुद पीछे भाग जाते हैं, और नहीं तो ये बिना समभाव से, एकदम मतलब सोशलिज्म वाली फीलिंग से, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल द पीपल्स, सबके पैर छूते छूते अपनी कमर को एक ही बार सीधा कर लिया, उसके बाद फिर बढ़िया चलता है। चलिए, so the Hindu family system says we should touch the feet of the parents in order to show the respect towards them, which is a value. अब मुस्लिम्स में ऐसा जनरली नहीं होता है, और इसका रीजन जो मैं समझ पाता हूं फिलोसॉफिकली, मुस्लिम्स डू बिलीव दैट दे हैव टू सबमिट देमसेल्व्स ओनली टू वन अल्लाह और खुदा एंड नॉट टू एनीवन एल्स। तो जो धार्मिक मुसलमान हैं, जो इस वैल्यू को बहुत महत्व देंगे, they don't touch the feet of anyone. जो सजदा करने की परंपरा है वो जनरली पेरेंट्स के सामने नहीं करेंगे। राजा बाजा का मामला अलग होता है, लेकिन जनरली खुदा के अलावा किसी और के सामने नहीं झुकेंगे। तो उन्होंने अपने तरीके निकाल लिए होंगे सम्मान करने का। ऐसे क्रिश्चियंस हैं, उनके तरीके अलग होंगे। क्रिश्चियंस को अगर आप यूरोप में देखें, भारत में जो क्रिश्चियंस हैं वो उनका अलग माइंडसेट है, जो यूरोप में है, अमेरिका में उनका अलग माइंडसेट है। दे जनरली शेक हैंड्स विद द पेरेंट्स। हेलो डैड, हाउ आर यू। यहाँ से भारत से जो लोग जाते हैं अमेरिका नौकरी करते हैं ना, उनके बच्चे अंग्रेज बन जाते हैं बहुत जल्दी। वो उम्मीद करेंगे बेटा आएगा स्कूल से पैर छुएगा, बेटा को बोलता है हेलो सैम, हाउ आर यू। अजीब हाल है भाई। तो पेरेंट्स का मन करता है मार दूं उसको अच्छे से, जैसे वो खुद पिटा था अपने बचपन में। और अमेरिका के बच्चों को जो सबसे पहली चीज सिखाते हैं जिंदगी में, वो है 911। The first thing they learn is 911, and 911 is the social security phone number, not social security, security phone number. और सबसे पहली ट्रेनिंग बच्चों को होती है फोन उठाओ, 911 दबाओ, बस। घर में आग लग जाए, कुछ भी हो जाए, इंक्लूडिंग तुम्हारे पापा तुम्हें डांटे, थप्पड़ मारे, खटाक से उठा 911। पुलिस भाग के आती है, कुछ बताना नहीं होता, फोन कहां से आया उनके पास पूरी लिस्ट होती है। As soon as they receive a call from any home, they believe there is some emergency and they run towards that family, that home. और कई बार वहां ऐसा होता है कि बच्चे ने फोन दबा दिया था, पुलिस से 4 लोग आ गए, पूछने क्या हो गया, पापा कह रहे कुछ नहीं हुआ जी ना, तो मम्मी कह रहे नहीं कुछ नहीं हुआ। फिर देखा बच्चा खड़ा उधर, उससे पूछते बेटा कुछ हुआ था, तुमने किया था फोन? वो कहते हाँ मैंने किया था। फिर क्या हुआ? पहले इन दोनों को दूर करो मेरे सामने से, देन आई विल इन्फॉर्म यू व्हाट हैपेंड। फिर पुलिस बोलती यू प्लीज गो, वी हैव टू टॉक टू दिस सिटीजन ऑफ अमेरिका। फिर वो जो कद्दू है वो बताएगा क्या हुआ था, और उससे पूछे बेटा क्या हुआ? ही थ्रेटन्ड मी, दिस मैन थ्रेटन्ड मी, ही शोड मी द स्लैप। उन्होंने पूछा डिड ही स्लैप यू? नो, बट ही थ्रेटन्ड मी, यू अरेस्ट हिम। फिर पुलिस कहती अच्छा डोंट वरी विल मेक द अरेंजमेंट। फिर बाप को समझाते हैं भैया ठीक से रह लो, अगली बार फोन आ गया उठा के ले जाएंगे तुम्हें, ध्यान रख। तो इंडियन अमेरिकन पेरेंट बड़े रहते हैं, वो वहां बड़े शांत रहते हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे आके हिसाब बराबर करते हैं, यहाँ आते ही एयरपोर्ट पे मारना शुरू करते हैं, गिन गिन के लात मारते, मुक्का मारते।
कि ये उस दिन का, ये इस दिन का, सब बराबर। और फ्लाइट में बैठते शांत हो जाते हैं, वापस की फ्लाइट में एकदम। वहां की परवरिश ऐसी है, नेचर ऐसी है। सो द क्रिश्चियंस डू हैव डिफरेंट वे ऑफ शोइंग रिस्पेक्ट। हेलो डूड, हाउ आर यू? बाप बोलते डूड, हेलो डूड, हाउ आर यू? हाय मॉम, हाउ डू यू डू? और 12-13 साल का बच्चा, आप उसको कह के देखिए कि बेटा, यू आर रोमिंग अराउंड विद अ गर्ल, हु वाज शी? व्हाट द हेल यू आर आस्किंग मी? हाउ कैन यू इंट्रूड माय प्राइवेसी? आई एम सॉरी बेटा, आई एम सॉरी, आई नेवर इंटेंडेड टू इंट्रूड योर प्राइवेसी, नो आई एम सॉरी। बच्चा कह रहा है डोंट डू दिस अगेन। उनकी अपनी कल्चर है। कभी कभी तो अगला सेंटेंस बोल देते, मैंने पूछा था कि वो कौन थे उस दिन, आप मुझसे पूछ रहे हो। बच्चे बच्चे होते समझ गए कंसेप्ट? समझ गए? चलिए। सो द बेसिक पॉइंट इज, अच्छा, क्रिश्चियन बच्चे, अमेरिकन बच्चे पेरेंट्स की रिस्पेक्ट पूरी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। इन देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, रिस्पेक्टिंग द पेरेंट्स हैज डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट कनोटेशन, different methods, different limits. In our culture, the limits and the methods and the intensity is different. भाई पेरेंट्स के पैर छू रहे हैं बच्चे, इसका रिवर्स आप नहीं देखेंगे कि बच्चों के पैर पेरेंट्स छू रहे हैं, कि रिस्पेक्ट पेरेंट्स ही करनी, पेरेंट्स पैर छू रहे हैं, ऐसा तो नहीं देखेंगे। हालांकि कुछ कल्चर्स में बेटी के पैर छूने का ट्रेडिशन दिखता है,